Hello everyone. It is continuation of the chapter Tools of Financial Statements Analysis. आज इसमें हम सीखेंगे How to prepare common size balance sheet. स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस को इंक्लूड किया जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं ये हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले इसका मीनिंग में देखिए, द स्टेटमेंट्स इन विच वेरियस फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। इसका मतलब कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें वेरियस फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है किसी ना किसी कॉमन बेस के अकॉर्डिंगली। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब 100 के अकॉर्डिंगली उसे प्रेजेंट करना है, और कॉमन बेस का मतलब जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस ले लेते हैं, और जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के टोटल को बेस ले लेते हैं। इस तरीके का जो एनालिसिस होता है इसे हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। अब पर्पसेस क्या है या यूटिलिटीज क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को बनाने की? नंबर 1, टू प्रेजेंट द वेरियस आइटम्स इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली। और जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट या लायबिलिटी साइड का जो टोटल होता है उसको बेस लेकर के चलते हैं। ठीक है। सेकंड, टू प्रोवाइड अ कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। इससे कंपैरिजन के लिए भी एक कॉमन बेस मिल जाता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना रहे थे वो भी दो तरीके की बनाई थी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी आपकी दो तरह की हो गई। नंबर 1 कॉमन साइज बैलेंस शीट, नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अ कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 100। एक पॉइंट इसका कि कॉमन साइज बैलेंस शीट ऐसी बैलेंस शीट होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें या तो एसेट साइड का टोटल या इक्विटी और लायबिलिटी साइड के टोटल को 100 मान लेते हैं। अब इसमें क्योंकि एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल एक जैसा ही होता है तो यहाँ सेम कंसेप्ट है बेटा कि बैलेंस शीट के टोटल को 100 मान लेना है। सेकेंड पॉइंट, एंड ऑल द फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। और फिर सभी फिगर्स को बैलेंस शीट के टोटल के बेस पर परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो मीन्स यहाँ दो कंसेप्ट हो गए। सिंप्लीफाई करती हूँ। नंबर 1 बैलेंस शीट के टोटल को 100 ले लो। नंबर 2 बैलेंस शीट की सभी आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। अब फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में जैसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में फॉर्मेट बनाया था वैसा ही है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल प्रीवियस ईयर की, फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल करंट ईयर की। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या था, एक माइनर सा जो डिफरेंस है तब और अब के फॉर्मेट में, कि उसमें ये जो लास्ट के दोनों कॉलम है एक एब्सोल्यूट चेंज का था और एक परसेंटेज का था। यहाँ पर दोनों के दोनों कॉलम लास्ट वाले परसेंटेज के हैं। रीज़न क्या है, यहाँ हमें दो ईयर्स का आपस में कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। एक ही ईयर के डाटा को टोटल के साथ हमने एक्सप्रेस करना है, टोटल के बेस पर हमने एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करके।
यहाँ एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूँ कि ये कंपलसरी नहीं है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको 2 ईयर्स के डाटा गिवन हो। एक सिंगल ईयर के डाटा से भी कॉमन साइज बन सकता है, और मोर देन 2 ईयर्स के डाटा यानी 3 ईयर्स के डाटा मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, उससे भी हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना सकते हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, मान लो जब सिंगल ईयर के डाटा गिवन होंगे तो नोट नंबर के बाद एक कॉलम बनेगा अमाउंट का और एक बनेगा परसेंटेज का। और लेटर सपोज कि आपको 3 ईयर्स के डाटा दे दिए, तो नोट नंबर के बाद पहले आपको 3 कॉलम बनाने होंगे एब्सोल्यूट अमाउंट के लिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, देन 3 कॉलम बनाने होंगे परसेंटेज के लिए, परसेंटेज ऑफ ईयर 1, देन परसेंटेज ऑफ ईयर 2 एंड परसेंटेज ऑफ ईयर 3। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है 2 ईयर्स के डाटा के साथ। तो अब इसके जो है बैलेंस शीट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसकी बात करते हैं हम। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। यहाँ भी जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में आपको बताया था कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं बैलेंस शीट की जो न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछी जाएंगी, उसे फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी कॉमन साइज बैलेंस शीट में उन्हें नहीं लिखा गया। जैसे शेयर होल्डर फंड के अंडर में आपको पता है 3 आइटम्स आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इसमें से यहाँ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को नहीं लिखा गया। तो इस फॉर्मेट में जितनी आइटम्स लिखी गई हैं वही एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो शेयर होल्डर फंड के अंडर में 2 आइटम्स आ गई। देन नॉन करेंट लायबिलिटीज ओनली 2 आइटम्स आर देयर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन बेटा करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टोटल में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है कि बैलेंस शीट के जो दोनों हमने लास्ट वाले परसेंटेज के कॉलम लिए हैं टोटल के, इसमें हमने परसेंटेज के टोटल को 100 ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है बैलेंस शीट के टोटल से ही इन सभी की सभी फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो जो टोटल है वो 100 के इक्वल ही आएगा। इसी तरीके से बेटा एसेट में आपको नॉन करेंट एसेट के अंडर में फिक्स्ड एसेट जिसके अंडर में टैंजिबल और इनटैंजिबल गिवन है, देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स में सभी की सभी आइटम्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स है। और टोटल यहाँ भी लास्ट वाले जो दोनों कॉलम्स हैं परसेंटेज वाले उसमें 100 ले लिया। एग्जाम्पल एक लेकर के इसको समझते हैं। एक पीक्यू लिमिटेड की इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्विटी लायबिलिटीज पहले 2019 के हैं, फिर 2018 के हैं 16 लाख। देन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। अब आपको यहाँ पर पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही शेयर कैपिटल के अंडर में आते हैं। तो ऐसे केस में आपको नोट टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट का फेस बनाते हैं उसमें हमें ओनली शेयर कैपिटल को दिखाना होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस वर्ड नहीं लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड के अंडर में ही आएगा। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, ये अपने आप में एक हेड है इक्विटी और लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटीज ये भी एक हेड है। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों भी एसेट साइड के हेड हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने बनाया नोट्स टू अकाउंट्स। नोट टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल लिख रहे हैं हम, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18 और 19 दोनों के फिगर्स लिखकर टोटल कर दिया। अब बेटा हम कॉमन साइज बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, फॉर्मेट जैसे आपको बताया, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर दोनों परसेंटेज के कॉलम। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंडर में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की हम कैलकुलेशन कर चुके हैं 18 लाख दोनों ईयर्स की, तो वो उसको एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, पहले 4 लाख है, फिर 5,40,000, तो उसको यहाँ पर लिख दिया। देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ के दोनों अमाउंट्स को यहाँ पर लिख दिया, बैलेंस शीट का टोटल हो गया। इसी तरीके से फिर आपके एसेट साइड में है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स 28 लाख और 30 लाख 60,000, 28 लाख और 30 लाख 60,000। देन करंट एसेट में है 12 लाख और 14 लाख 40,000, इसे भी हमने लिख दिया। और यहाँ से भी बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल
इक्वल आएगा। जब आप 2018 का करोगे, इक्विटी और लायबिलिटी का जितना टोटल है वही आपका एसेट का टोटल। लाइकवाइज 2019 में भी इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल आपका एसेट के टोटल के इक्वल आएगा। पहले ये दोनों कॉलम फिल हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की। ध्यान से समझिए परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं 2018 की। 18 में शेयर कैपिटल है 18 लाख और बैलेंस शीट का टोटल है 40 लाख। 18 लाख को 40 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100। शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। आगे आंसर 45, ये 45 लिख दिया। इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस को जब हम कैलकुलेट करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मीन्स बेटा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, एनी आइटम यानी जो भी आप आइटम ले रहे हैं डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप सभी की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन हो जाएगी और करंट लायबिलिटीज़ की भी हो जाएगी। लाइकवाइज जब हम बात करेंगे एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स 28 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर इसी तरीके से करंट एसेट्स का भी 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ एक थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी हो सकता है। देखो जैसे एसेट साइड में नॉन करंट एसेट 70% आ गया था और करंट एसेट 30%, 70 और 30 100 होता है। और दूसरा अगर मान लो यहाँ से आपने इस तरीके से भी कर लिया कि 100 ये है ही टोटल, 70 वो आ गया तो ये 30%। अब थोड़ा सा इधर से कैलकुलेट करके देख लो कि ये 30% के अकॉर्डिंगली करंट एसेट्स है कि नहीं है। 40 लाख का 30% 12 लाख, ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये 2018 की कैलकुलेशन की, फिर 2019 के लिए आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है। इसमें आप 18 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, क्योंकि अब बैलेंस शीट का टोटल 45 लाख है। तो सभी आइटम्स को 45 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक पॉइंट हमने यहाँ पर किया था कि यूटिलिटी में इट प्रोवाइड अ कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए कॉमन बेस प्रोवाइड करता है। कैसे? अब देखो यहाँ से आपको एक पता चल रहा है कि जैसे शेयर कैपिटल है, जब हम 2018 की बात कर रहे हैं तो ये 45% थी बैलेंस शीट के टोटल की, और 2019 में ये 40% है। तो एक तरह से यहाँ पर कंपैरिजन भी हो पा रहा है कि शेयर कैपिटल पहले 45% थी, अब 40% है। इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस पहले 10% था टोटल का, अब 12% है। तो यहाँ से भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिल सकती है। तो आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको सभी क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है।